ओम शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 11 फरवरी 2023 की मुरली है। बाबा कह रहे हैं, मीठे बच्चे सदा अपने को राज ऋषि समझकर चलो तो तुम्हारे सब दिन सुख से बीतेंगे, माया के घुटके से बचे रहेंगे। आगे बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं कि कौन सा चांस, कौन सा अवसर तुम्हें अभी है फिर नहीं मिलेगा। ऐसा कौन सा अवसर है जो अभी तो है, बाद में ये अवसर समाप्त हो जाएगा। उत्तर बतलाते हैं बाबा कि अभी थोड़ा समय है जिसमें पुरुषार्थ कर पढ़ाई से उच्च पद पा सकते हो, फिर यह मौका नहीं मिलेगा। ये जीवन बड़ा दुर्लभ है, इसलिए कभी यह ख्याल नहीं आना चाहिए कि जल्दी मरें तो छूटें। जीवन समाप्त हो गया, फिर करने के लिए ये कार्यस्थल है, यहीं पर कर सकते हैं। अगर यहां से निकल गए तो फिर कर भी कुछ नहीं पाएंगे। ये ख्याल उन्हें आता है जिन्हें माया तंग करती है या कर्म हो गए, जिनके कर्म को बहुत ज्यादा उनको परेशानी होती है, जिनका मतलब माया से बहुत ज्यादा लड़ना पड़ता है या फिर बहुत ज्यादा पीड़ा में रहते हैं। उनको लगता है कि जीवन खत्म हो तो ये खत्म हो जाएगा। वास्तविकता ये नहीं है। जीवन के समाप्त होने से वो समाप्त नहीं होगा। वो कर्मों का जो लेखा जोखा है वो समाप्त होगा, तभी समाप्त होगा। तुम्हें तो बाबा को याद से माया जीत पड़ना है। बाबा की याद में रहेंगे तो माया से भी जीत जाएंगे, और कर्मों का जो बोझ है, विकर्मों का जो बोझा सर पर है, वो भी बाबा हल्का कर देंगे। इसीलिए कह रहे हैं ना कि हमें राज ऋषि है, ये ख्याल मन में रखना है। गीत है, धीरज धर मनुआ। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, किसने कहा और किसने सुना? बेहद के पिता ने कहा और सभी सेंटर्स के बच्चों ने सुना। देखो, बाबा का बुद्धि योग सभी बच्चों की तरफ जाता है। सभी सेंटर्स के जो भी ब्राह्मण कुलभूषण व स्वदर्शन चक्रधारी अथवा राज ऋषि बच्चे हैं, उन बच्चों को यह भी स्मृति में रहना चाहिए कि हम राज ऋषि हैं, राजाई के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। जिस राज्य में देखो तो सदैव सुख के दिन व्यतीत होते हैं। जब उस ख्याल में रहेंगे तो अभी भी सुख में ही अनुभूति में बीतेगा। तो कलयुग में तो सुख के दिन बीतते ही नहीं। तुम तो राजऋषि हो, तुम्हारे भी सुख के दिन यहाँ बीतने चाहिए। अगर बच्चे अपने को राजऋषि समझते हैं और निश्चय अटल अडोल कायम है, तो नहीं तो राजऋषि समझेंगे और अचल अडोल रहेंगे तब तो ठीक है, नहीं तो घड़ी घड़ी भूल जाने से माया के घुटके बहुत आते। इतना माया परेशान करती है कि उससे उबर ही नहीं पाते। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा से राजयोग सीख सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं अथवा नर से नारायण बन रहे हैं। सो तो सिवाय परम पिता परमात्मा के कोई बना ना सके। परम पिता परमात्मा जब कहा जाता है तो किसी साकार व आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाती। निराकार बाबा को ही याद करते हैं। जब भी परम पिता कहते हैं तो किसी भी साकार या किसी भी आकार की तरफ बुद्धि नहीं जाएगी। वो परम पिता परमात्मा है, वो निराकार है, बुद्धि मन योग वहीं लगेगा। बाबा धीरज देते हैं, बच्चे बाकी थोड़े थोड़े रोज है। यह कलयुग नर्क बदल स्वर्ग होगा। हेवन की स्थापना और हेल का विनाश, स्वर्ग की स्थापना और नर्क का विनाश तो
गाया हुआ है। भगवान स्वयं बैठ राजयोग सिखाते हैं। कोई भी मनुष्य चाहे नर्क का हो चाहे स्वर्ग का हो, राजयोग सिखला न सके। राजयोग सिखलाने का काम तो परम पिता परमात्मा ने ही किया है। कोई भी, चाहे वो स्वर्ग का ही देवी देवता हो चाहे वो नर्क का कोई अभी का हो, कोई भी सिखला नहीं सकता। बच्चे जानते हैं हम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही, हम ब्राह्मण कुलभूषण जो है वही स्वदर्शन चक्र धारी हैं। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र का ज्ञान है, देवताएं यह नहीं जानते। स्वदर्शन चक्र श्री कृष्ण को व विष्णु को क्यों दिया है? श्री कृष्ण को या विष्णु को दिखाते हैं स्वदर्शन चक्र। हम आत्माओं को सृष्टि चक्र का ज्ञान है। वो तो देवी देवता बन गए, तो उन्होंने स्वदर्शन चक्र फिराया, वो ज्ञान को समझे, तब वो देवी देवता बने। तो इस बात को मिला देते हैं और बताते हैं कि कृष्ण या विष्णु जो है उनके हाथ में सुदर्शन है। तो नीचे ऊपर होते रहते हो। यह सुदर्शन चक्र निशानी है फाइनल की, जो पूरी तरह से उसको अपने में धारण कर लेंगे तो वो विष्णु, वो कृष्ण, वो देवी देवता बन जाएंगे। आज तुम सुदर्शन चक्र फिराते हो, कल माया से हार खाकर गिर पड़ते हो, तो तुमको अलंकार कैसे दे सकते हैं? आज थोड़ा सा अच्छा फ्रेश मूड में है तो किए, कल फिर माया के झुटके में फंस गए, तो बाबा कहते हैं अलंकार कैसे दें? स्वदर्शन चक्र तो स्थायी चाहिए, इसलिए विष्णु को दिखलाते हैं, जो पूरा उस पर स्थिर हो गए, अचल अडोल रह गए, उसको अपने में धारण कर लिया। यह बहुत गुह्य बातें हैं। जहां भी विष्णु का मंदिर हो, वहां कोई भी सुदर्शन चक्रधारी का मंदिर हो, वहां जाकर तुम समझा सकते हो। जहां भी विष्णु का मंदिर हो या चक्रधारी का मंदिर हो, वहां जाकर समझाना है। श्री कृष्ण को भी सुदर्शन चक्र देते हैं, राधे कृष्ण युगल के चित्र में सुदर्शन चक्र नहीं देते हैं। स्वदर्शन चक्र तो तुम ब्राह्मण कुलभूषण हो, जिनको परम पिता परमात्मा स्वदर्शन चक्रधारी अथवा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। वहीं जब देवता बनते हैं तो उन्हों को त्रिनेत्री, त्रिकालदर्शी, त्रिलोकीनाथ नहीं कह सकते, क्योंकि अभी तो हम स्वर्ग की सीढ़ी ऊपर चढ़ते हैं। अभी हमको वो सारे पद बाबा दे रहे हैं, त्रिलोकीनाथ का, त्रिकालदर्शी का, त्रिनेत्री का, सारा वरदान, सारे नाम बाबा हमें अभी दे रहे हैं। इन सब का प्रारब्ध स्वर्ग में, सिर्फ स्वर्ग में सुख ही सुख मिलेगा। अभी उन सब का इस्तेमाल करने का समय है, क्योंकि अभी हम सीढ़ी से ऊपर चढ़ रहे हैं। तो सतयुग से तो सीढ़ी नीचे उतरनी होती है, तो फिर वहां तो धीरे धीरे नीचे उतरना होता है। वहां यह ज्ञान नहीं होता। वहां यह मालूम होता तो तुम राजाई कर ना सको। अगर ये बात मालूम चल जाए तो फिर राजाई नहीं कर पाएंगे। यहाँ चिंता लग जाएगी, वहां चिंता लग जाएगी, हम धीरे धीरे फिर नीचे चले जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं वहां कोई ज्ञान नहीं होता। तो अब बाबा बच्चों को धीरज देते हैं कि घबराओ मत, माया पर जीत पानी है। माया के तूफान आएंगे जरूर, विघ्न पड़ेंगे, इसका इलाज है योग में रहो। माया योग भी तोड़ेगी, परंतु पुरुषार्थ कर योग में रहना है। जो योग में रहेंगे तो उनकी आयु भी बढ़ेगी। जितनी आयु बड़ी होगी उतना अंत तक बाबा से योग लगाए वर्षा लेंगे। योग से तंदुरुस्ती को भी ठीक करना है, इसलिए बाबा कहते हैं योगी भव। योग से सब कुछ मतलब सही सलीके में आ जाएगा, सब कुछ सज जाएगा, सब कुछ क्रम में आ जाएगा, अच्छे से होने लगेगा। इसलिए बाबा हमें योगी भव का वरदान देते हैं। मेरे को निरंतर याद करो, सिर्फ बाबा को याद करना है। जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना स्वर्ग में प्रारब्ध पाएंगे। तो बाबा कहते हैं बच्चे योग में रहो तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे। बाकी थोड़ा समय है, बहुत ज्यादा समय नहीं है।
तो तुम ऐसे नहीं कहेंगे कि विनाश जल्दी हो तो हम स्वर्ग में जाएं, क्योंकि यह जीवन बड़ी दुर्लभ है। ऐसे नहीं कि अभी शरीर छोड़ा और फिर नया शरीर लेकर पढ़ाई पढ़ सकेंगे। बाल अवस्था में ही होंगे तो विनाश आरंभ हो जाएगा, तो बालिग भी नहीं बन सकेंगे, क्योंकि इसमें छोटे बड़े सबका विनाश होने वाला है। तो ऐसा नहीं है कि इस जन्म को समाप्त कर लें और अगला जन्म में हम फिर ज्ञान ले लेंगे, तो वो कर्मों का लेखा जोखा तो छूटेगा नहीं, और दूसरे जन्म में जब आएंगे तो अब तो कुछ करने के लायक भी नहीं बने और विनाश होने लग गया। तो बाबा कहते हैं इस जन्म में ही, इस जीवन में ही हमें ज्ञान को अपने भीतर भरना है, योगी बनना है। जल्दी मरे यह वही कहेंगे जिनको माया बहुत तंग करती है या कोई कर्म भोग है, उनसे छूटना चाहते हैं। जब कर्म भोग आया तो उनसे छूटना चाहते हैं, आखिर कुछ कर्म ऐसा किए थे तब तो उसका भोग मिल रहा है, परंतु यह मौका फिर नहीं मिलेगा। लेकिन ये जो इस जन्म में ये जो मौका मिल रहा है, परमपिता परमात्मा की याद में रहकर योगी बन के अपने विकर्मों का भी बोझ को बाबा कहते हैं कि हल्का कर देते हैं, वो अवसर दोबारा नहीं मिलेगा। इसलिए पुरुषार्थ में जुट जाओ। बाकी तो जब समय आएगा तो न चाहते भी सबको जाना पड़ेगा, क्योंकि बाबा सबको रूहानी यात्रा पर ले जाएंगे। ऐसे नहीं कि सिर्फ 10-20 लाख को ले जाएंगे, जैसे कुंभ के मेले पर 10-15 लाख जाते हैं। यह तो आत्मा परमात्मा का मेला है। बाबा स्वयं पंडा बनकर लेने आए हैं, इनके बाद तो अनगिनत आत्माएं जाएंगी। परंतु ऐसे भी नहीं कि सब जल्दी जाएंगे, प्रलय हो तो फिर यह भारत खंड ही न रहे। परंतु यह भारत अविनाशी खंड है, ये बहुत रह जाते हैं। फिर सतयुग में ही एक सूर्यवंशी राजधानी स्थापन की। कलयुग विनाश हो, सतयुग स्थापन होने में बीच का थोड़ा यह समय मिलता है। कलयुग के समाप्त होने और सतयुग के स्थापन होने में जो बीच का ये समय मिलता है, इसमें थोड़े रह जाते हैं जो नए सिरे से अपनी राजधानी बनाते हैं। तो उनको ज्ञान में वो बहुत ऊपर रहेंगे, तभी तो वो उस विनाश को देखने के बाद भी नया सिरे से राजधानी स्थापन करने की तरफ बुद्धि चला पाएंगे। बाकी पुरुषार्थ का यही थोड़ा समय है, पुरुषार्थ करने का समय तो यही थोड़ा सा है। इसको कल्याणकारी युग भी कहा जाता है। दूसरे संगम को कल्याणकारी नहीं कहेंगे, क्योंकि नीचे उतरते जाते हैं, क्योंकि बाकी जो भी समय उसमें तो लगातार नीचे ही उतर रहे हैं। यही एक जन्म ऐसा है जिसमें ऊपर चढ़ने का बाबा अवसर दे रहे हैं। अब संपूर्ण सुख से संपूर्ण दुख में आ गए हैं। यह ज्ञान और किसी की बुद्धि में नहीं है। पहले हम भी कुछ नहीं जानते थे, अंधश्रद्धा में सबकी पूजा करते थे। अब तो हर प्रकार की श्रीमत मिलती है। धंधा भी वही करते हैं जो कोई बिरला व्यापारी करे। बाबा कहते ज्ञान रत्नों के व्यापारी बनाते बाबा हमें। तो ये व्यापार तो और कोई भी करता नहीं, बहुत बिरले करते हैं। तो जैसे हुनर सीखना होता है, ये है मनुष्य को देवता बनाने का हुनर। इस पर ध्यान देना है। बाबा रोज अमृत वेले आकर पढ़ाते हैं, तो उस समय बाबा के सामने सब सेंटर्स के बच्चे हैं। भौतिक तौर पर जहां पर बाबा है वहीं पर है, लेकिन शिव बाबा हर सेंटर में बाबा कह रहे हैं कि अपने हर बच्चों को देखते हैं, उनके सम्मुख होते हैं। बाबा कहते हैं मैं तुम सभी बच्चों को याद करता हूँ, इसमें माया मुझे कोई विघ्न नहीं डालती। बाबा हमें याद करें, इसमें माया की कोई विसाथी नहीं कि वो बाबा को परेशान करे, बाबा को विघ्न डाले। तो तुम बच्चे मुझे घड़ी घड़ी भूल, लेकिन हम बच्चे क्या करते हैं, घड़ी घड़ी बाबा को भूल जाते हैं। माया तुमको विघ्न डालती है। कोई लिखते हैं बाबा हम बच्चों को न भुलाना। बाबा थोड़ी हम बच्चों को भूलते हैं। जो हम कोई बाबा कह रहे हैं, कोई पत्र लिखते हैं कि बाबा हमको मत भुलाइएगा, हम बच्चों को मत भूलिएगा।
बाबा कभी नहीं भूलते हैं, परंतु मैं तो कभी नहीं भूलता। मुझे तो सबको वापस ले जाना है। मैं रोज याद प्यार देता हूँ ना। तो बच्चों को खजाना भी भेज देता हूँ। सबको ललकार करता रहता हूँ कि बाबा की श्रीमत पर बेहद का वर्षा लेने का पुरुषार्थ करो। इसमें गफलत व बहाना मत करो। कहते हैं करम बंधन है, ये तो तुम्हारा है। बाबा क्या करे? कल की मुरली में बाबा ने कहा था, इन सब बातों से बाबा का कोई ताल्लुक नहीं है। ये कर्म के बंधन है, कर्मों का लेखा जोखा है जो चुक करना ही पड़ेगा। बाबा की याद में रहेंगे तो आज थोड़ा सहजता होगी, सरलता होगी, लेकिन करना तो कर्मों का लेखा जोखा चुक करना होगा। इसमें बाबा कहते हैं हम क्या करें, ये तो तुम्हारा है। तो बाबा कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा। लेकिन इस बात में स्पष्टता होनी चाहिए कि ये जो भी अगर जीवन में आ रहा है ऊपर नीचे, तो वो कर्मों का बंधन है और बाबा की याद वो इनसे इस सब से बहुत ऊपर की चीज है। इस बात की स्पष्टता बुद्धि में बहुत ज्यादा होनी चाहिए। इसमें गफलत व बहाना मत करो। ये स्पष्टता रहेगी तो फिर बहाना और गफलत नहीं होगी। कहते हैं कर्म बंधन है, ये तो तुम्हारा है। बाबा क्या करें? बाबा कहते हैं योग में रहो तो कर्म बंधन कटता जाएगा। तुमसे विकर्म नहीं होंगे, आगे नए विकर्म नहीं होंगे। आधा कल्प तुम विकर्मों से छूट जाएंगे। फिर उच्च पद पाने के लिए सेवा भी करनी है। मम्मा बाबा कैसे अच्छी रीति समझाते हैं। कोई बच्चे भी अच्छी सेवा करते हैं। तुमसे कोई पूछे तुम्हारा परम उद्देश्य क्या है, तो ये कार्ड हाथ में दे दो। उसमें सब समझ जाएंगे कि यह किस व्यापार में लगे हुए हैं। ये तो बड़े व्यापारी हैं। हर एक की रग देखनी है, उसका रुझान, उसका सोच विचारधारा किधर जा रही है उसको समझना है। जो कहते हैं ना नफ्स देखना, वो वही नफ्स देखनी है कि वो ज्ञान को लेने लायक है कि नहीं है। लेने लायक है तो उसको फिर ज्ञान का बीज डाल देना है। सबसे अच्छा है चक्र पर समझाना। कैसा भी आदमी हो, चक्र को देख समझ जाएंगे कि बरोबर यह कलयुग है और सतयुग तो आने वाला है। तो क्रिश्चियन को भी समझा सकते हो कि यह नर्क है और अब हेवन, स्वर्ग जो है वो स्थापन होने वाला है। वह तो जरूर हेवनली गॉड फादर ही करेगा। परंतु मनुष्यों की बुद्धि ऐसी हो गई है जो अपने को नर्कवासी भी नहीं समझते हैं। कहते भी हैं कि फलाना स्वर्गवासी हुआ, तो समझना चाहिए जरूर कि हम नर्क में हैं। हम नर्क में तब तो फलाना स्वर्गवासी हुआ, लेकिन खुद को नर्कवासी नहीं मानते। अभी कलयुग है, पुनर्जन्म भी जरूर कलयुग में ही लेंगे। स्वर्ग है कहाँ? बाबा तो कहते हैं शमशान में जाकर समझाओ, परंतु बच्चे थक जाते हैं। बहुत जल्दी बच्चे थक जाते हैं। समझाना चाहिए अभी तो कलयुग है। अगर स्वर्ग में पुनर्जन्म लेना चाहते हो तो आकर समझो, इस ज्ञान को लो, तब स्वर्ग में जगह मिलेगा, पद मिलेगा। हम भी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो फिर नर्क रहेगा ही नहीं। स्वर्ग में चलना है ना, तो वहां विष नहीं मिलेगा, उसको यहाँ ही छोड़ना पड़ेगा। कैसे? ये बाबा युक्तियां बताते रहते हैं कि विष कैसे छूटेगा। नेपाल में विजय अष्टमी के दिन छोटे बड़े सब शिकार करते हैं। तुमको भी सबको समझाना है। घर घर में शिव का और लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखना है। नौकरों को, मिस्त्रियों को भी समझाना है कि मौत सामने खड़ा है। बाबा को याद करो तो वर्षा मिल जाएगा। बाबा सभी को मनोकामना स्वर्ग के लिए पूरी करते हैं। स्वर्ग में जाने की मनोकामना सबकी पूरी करेंगे, बस ज्ञान को समझना है। तो योग लगाने से बाबा साक्षात्कार भी करा सकते हैं। बाबा है ही कल्याणकारी, तो बच्चों को भी ऐसा कल्याणकारी बनना है।
गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, साहूकार मुश्किल ही करते हैं। अमीर जो होते हैं उनको इस कलयुग का ही नशा इतना होता है ना कि उनको सतयुग समझ में ही नहीं आता, बोलते वो पता समझ ही नहीं आता आप लोग क्या इधर बात करते हैं। तो सन्यासी भी जो नामी ग्रामी है वो अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। जो साधारण है, जो गरीब है, इसका मतलब ये है कि उनका कर्मों का लेखा जोखा कम है, इसलिए वो गरीब है, वो साधारण है। जिनका कर्मों का लेखा जोखा भी उलझा हुआ है तो वो अमीर ही रहेंगे ना, तब तो उसमें उलझे रहेंगे। जो गरीब हो गया उसको तो इधर से विरक्ति मिल रही है, इशारा मिल रहा है, उसको पकड़ लेना है। बाबा भी साधारण तन में आते हैं, गरीब में नहीं। जैसे बाबा कहते हैं गरीब ही अपना कल्याण करते हैं, साहूकार मुश्किल ही करते हैं। सन्यासी भी जो नामी ग्रामी है वो अंत में आएंगे। अब बहुत करके गरीब साधारण ही ज्ञान लेते हैं। बाबा भी साधारण तन में आते हैं, गरीब में नहीं। अगर यह भी गरीब होते तो कुछ कर नहीं सकते, तो गरीब इतनों को भी संभाल कैसे करते। तो युक्ति देखो कैसी रखी है। साधारण ही जो बलि भी चढ़े और इतने सबकी परवरिश भी होती रही। इनके साथ और भी बहुत बलि चढ़कर वारिस बन गए ना। ब्रह्मा बाबा का गरीब होना, तो इसलिए ब्रह्मा बाबा के जीवन में हम देखते हैं कि वो एक साधारण परिवार से ही जन्म लिए थे, लेकिन चूंकि इस जो स्थापना होनी थी, इतने बच्चों का देखभाल करनी थी, तो लौकिक में पहले बाबा ने उन्हें ऊपर का अमीर बना दिया और तब उन्हें ज्ञान मिला, ताकि उस धन से फिर यहाँ बच्चों की संभाल हो सके। अच्छा, और भी कई बच्चे आए जिन्होंने बाबा की जैसा ही अपना सर्वस्व बाबा में अर्पित किया, पूरा दिया। इसलिए बाबा कहते हैं कि इनके साथ साथ और भी बहुत बलि चढ़कर वारिस बन गए। बलि जो चढ़ गए तो वारिस तो बनेंगे ही बने। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद। आगे धारणा है कि बाबा ने जो मनुष्य को देवता बनाने का हुनर सिखाया है उसमें ही लगना है। बस ये जो हुनर है ना, मनुष्य को देवता बनाने का हुनर, इस हुनर में ही अपनी प्रैक्टिस बढ़ानी, अपना अभ्यास बढ़ाते जाना है और इस कला में खुद को भी ऊपर उठाना है और हमारे उठने के साथ साथ दूसरे बच्चों पर भी इसका स्वाभाविक असर पड़ेगा और वो भी ऊपर आएंगे। तो श्रीमत पर चलने से गफलत व बहाना नहीं करना है। कर्म बंधनों से छूटने के लिए याद में रहना है। जितना ज्यादा बाबा की याद में रहेंगे, कर्म बंधन उतनी सरलता से सहजता से सुलझते जाएंगे। और आगे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए बाबा कहते हैं कि श्रेष्ठ कर्मचारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रेष्ठ कर्मधारी बन ऊंची तकदीर बनाने वाले पद्मा पदम भाग्यशाली भव। जिसके जितने श्रेष्ठ कर्म है उसकी तकदीर की लकीर उतनी लंबी और स्पष्ट है। तकदीर बनाने का साधन है ही श्रेष्ठ कर्म। तो श्रेष्ठ कर्मधारी बनो तो पद्मा पदम भाग्यशाली की तकदीर प्राप्त करो। लेकिन श्रेष्ठ कर्म का आधार है श्रेष्ठ स्मृति। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा की स्मृति में रहने से ही श्रेष्ठ कर्म होंगे। इसलिए जितना चाहो उतना लंबी भाग्य की लकीर खींच लो। इस एक जन्म में अनेक जन्मों की तकदीर बन सकती है, ये संभव है। और इसके आगे स्लोगन है और उसके बाद मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य होंगे। तो स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि अपनी संतुष्टता की पर्सनालिटी द्वारा जो हमारा अभिव्यक्ति होगी ना संतुष्टता की, उसके
उसके द्वारा अनेकों को संतुष्ट करना ही संतुष्ट मणि बनना है। अपनी संतुष्टता की अभिव्यक्ति से हम दूसरों में संतोष का भाव ला सकें और ऐसा करते हैं तो हम संतुष्ट मणि होंगे, ये बाबा कह रहे हैं। और इसके आगे मम्मा की मीठी बातें। मम्मा कह रही हैं कि ये जो मनुष्य गीत गाते हैं वो गीता के भगवान अपना वचन निभाने आओ। अब वो स्वयं गीता के भगवान अपना कल्प पहले वाला वचन पालन करने के लिए आए हैं और कहते हैं, हे बच्चे, जब भारत पर अति धर्म ग्लानि होती है तब मैं इसी समय अपना अंजाम पालन करने, वायदा निभाने के लिए अवश्य ही आता हूँ। अब मेरे आने का यह मतलब नहीं कि मैं कोई युगे युगे आता हूँ। सभी युगों में तो कोई धर्म ग्लानि नहीं होती, धर्म ग्लानि होती ही है कलयुग में। तो मानो परमात्मा कलयुग के समय आते हैं और कलयुग फिर कल्प आता है। तो मानो मैं कल्प आता हूँ। कल्प में फिर 4 युग हैं, इसको ही कल्प कहते हैं। आधा कल्प सतयुग त्रेता में सतोगुण तम सतो प्रधान है, वहां परमात्मा के आने की कोई जरूरत नहीं है। जब सब कुछ अच्छा ही चल रहा तो फिर परमात्मा क्यों आएंगे? जब बिगड़ने लगा तब ना पावर आएंगे। और फिर तीसरा द्वापर युग से तो फिर दूसरे धर्मों की शुरुआत है। उस समय भी अति धर्म ग्लानि नहीं है। इससे सिद्ध है कि परमात्मा तीनों युगों में नहीं आते हैं। बाकी रहा कलयुग, उसको अंत में अति धर्म ग्लानि होती है। उसी समय परमात्मा आए अधर्म विनाश कर सत्य धर्म की स्थापना कराते हैं। अगर द्वापर में आए हुए होते तो फिर द्वापर के बाद तो सब सतयुग होना चाहिए, फिर कलयुग क्यों? भगवान आएंगे तो फिर अच्छा होगा ना, फिर बुरा कैसे हो सकता है? इसलिए भी पता चल रहा है। तो ऐसे तो नहीं कहेंगे कि परमात्मा ने घोर कलयुग की स्थापना की। अब ये जो बात नहीं हो सकती, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मैं एक ही हूँ और एक ही बार आकर अधर्म का, कलयुग का विनाश कर सतयुग की स्थापना करता हूँ। तो मेरे आने का समय संगम युग है, कल्प में। और आगे कहती है मम्मा कि मनुष्य आत्माओं की किस्मत बनाने वाले और किस्मत बिगाड़ने वाला कौन है? हम ऐसा नहीं कहेंगे कि किस्मत बनाने वाले, बिगाड़ने वाले वही परमात्मा है, बिल्कुल नहीं। बाकी यह जरूर है कि किस्मत को बनाने वाले परमात्मा है और किस्मत को बिगाड़ने वाला खुद मनुष्य है, जो रावण की मत पर चलने लगता है। अब यह किस्मत बने कैसे और फिर गिरे कैसे, इस पर समझाया जाता है। मनुष्य जब अपने को जानते हैं और पवित्र बनते हैं तो फिर से वो बिगड़ी हुई तकदीर को बना लेते हैं। अब जब हम बिगड़ी हुई तकदीर कहते हैं तो इससे साबित है कि कोई समय अपनी तकदीर बनी हुई थी जो फिर बिगड़ गई है। अब वही फिर बिगड़ी तकदीर को परमात्मा खुद आकर बनाते हैं। अब कोई कहे कि परमात्मा खुद तो निराकार है, तो वो तकदीर को कैसे बनाएंगे? इस पर समझाया जाता है कि निराकार परमात्मा कैसे अपने साकार ब्रह्मा तन द्वारा, अविनाशी ज्ञान द्वारा हमारी तकदीर, हमारी बिगड़ी हुई तकदीर को अच्छा करते हैं, बनाते हैं। अब यह ज्ञान देना परमात्मा का काम है। बाकी मनुष्य आत्माएं एक दूसरे की तकदीर को नहीं जगा सकते हैं। तकदीर को जगाने वाले एक ही परमात्मा है, तभी तो उनको यादगार मंदिर कायम है। उनका यादगार मंदिर तभी तो कायम है क्योंकि उन्होंने ही बनाया था। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति बाबा। ओम